प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। इस समय मैं किद्रोन घाटी के सामने खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यरूशलेम की प्राचीन दीवार है और उस तरफ आपको पूर्वी फाटक भी, ईस्टर्न गेट यानी गोल्डन गेट भी दिखाई दे रहा होगा। और मेरे पीछे उस तरफ आप देखेंगे तो वहां पर अबशालोम का खंबा यानी अबशालोम पिलर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जगह, जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं, और मैं क्यों यहाँ पे खड़ा होकर के आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये जगह जो है और मेरे पीछे गतसमनी का बाग है, यहाँ पर ये जगह जो है इसके लिए जूइश सेजेस और यहूदी रब्बी जो हैं इस बात को मानते हुए आए हैं कि इस जगह पर ही अदन की वाटिका हुआ करती थी और गतसमनी का बाग भी अदन की वाटिका का ही एक भाग हुआ करता था। और आप उस तरफ देख सकते हैं, उस तरफ एक चढ़ाई है जिसको आज भी आदम की चढ़ाई कहा जाता है। और ये चढ़ाई जो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है पूर्वी फाटक की तरफ, इसको आज भी आदम की चढ़ाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदम और हवा इस क्षेत्र में नीचे रहा करते थे। किद्रोन घाटी में, गतसमनी का बाग किद्रोन घाटी में ही पाया जाता है, जैतून पर्वत की तलहटी में, वहां पर रहा करते थे। और आदम और हवा परमेश्वर से मिलने प्रतिदिन दिन के ठंडे समय ऊपर मोरिया पर्वत पर जाया करते थे, परमेश्वर के पर्वत पर जाया करते थे। तो ये वो एक्चुअल स्पॉट है जहां पर अदन की वाटिका पाई जाती थी बाइबल के जमाने में। और आज भी यहाँ पर आकर के आप इसको देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा नक्शा भी दिखाया हुआ है यहूदियों के द्वारा। यहाँ पर इजरायली सरकार ने बताया है, यहाँ पर ये पूरा कब्रिस्तान है। जैतून पर्वत एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पर जितनी भी कब्रें पाई जाती हैं, इसमें यहूदियों को जो जब दफनाया जाता है, तो यहूदी जब यहाँ पर दफनाए जाते हैं इन कब्रों में, तो यहूदियों के पैर हमेशा मोरिया पर्वत की तरफ रहते हैं और सिर हमेशा जैतून पर्वत की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि यहूदियों का ऐसा मानना है कि जब भी मसीह आएगा, तो जकरिया 14 अध्याय में बताया हुआ है कि मसीह जैतून पर्वत पर उतरेगा और उसके बाद जब मसीह जैतून पर्वत से किद्रोन घाटी से होता हुआ मोरिया पर्वत पर परमेश्वर के मंदिर में जाएगा, तो जितने भी मरे हुए यहूदी हैं वो सब जीवित हो जाएंगे। तो वो उठ करके इतना टाइम नहीं लगाना चाहते हैं कि पलटें, लेकिन वो इसलिए पैर इधर रखते हैं और सिर इधर रखते हैं ताकि वो सीधा मसीह के साथ उठ करके मोरिया पर्वत की तरफ चलना शुरू करें। तो यहाँ पर जैतून पर्वत पर, किद्रोन घाटी पर, मोरिया पर्वत पर आपको बहुत कुछ देखने और समझने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर देखेंगे, मेरे साथ आएंगे, तो यहाँ पर एक बोर्ड जो है वो इजरायली सरकार के द्वारा लगवाया गया है और इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वैली ऑफ जेहोशापात एंड द एंड ऑफ डेज, यानी अंत के दिनों की भविष्यवाणी इजरायली सरकार के द्वारा यहाँ पर अंकित किया गया है। और अंत के दिनों की भविष्यवाणी क्या है? अंत के दिनों की भविष्यवाणी, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, योएल उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन में बताया हुआ है कि सारी दुनिया का न्याय जो है वो इस तराई के अंदर, इस घाटी के अंदर किया जाएगा। देश देश के लोग जो हैं वो यहाँ पर इस तराई के अंदर जमा किए जाएंगे। ऊपर यीशु मसीह बैठ करके न्याय कर रहा होगा और यहाँ पर पूरी दुनिया का न्याय किया जाएगा। सारे लोग यहाँ पर खड़े होंगे और इस घाटी को, इस तराई को किद्रोन घाटी भी कहा जाता है और यहोशापात की तराई भी कहा जाता है। क्यों यहोशापात की तराई कहा जाता है? क्योंकि वहां उस तरफ अबशालोम के खंबे के पास, जकरिया भविष्यवक्ता की कब्र के पास यहोशापात की कब्र भी पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही जगह के ऊपर बाइबल के कितनी सारे ऐसे प्रमाण हमको मिलते हैं जिनसे हम बाइबल की भविष्यवाणियों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और घर में बैठ करके हम इन सब चीजों को नहीं समझ सकते हैं कि आदम की चढ़ाई क्या है और किस प्रकार से आदम ऊपर जाता था और कहां पर रहता था, लेकिन यहाँ यरूशलेम में आकर के ही आप उन सब बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यदि आप ऐसी ही बाइबल स्टडी यहाँ पर आकर के लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है जून के महीने में, क्योंकि जून के महीने में 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम एक बार फिर से भारतीय मसीहों को
पवित्र भूमि की यात्रा पर लेकर के आ रहे हैं। और ऐसे ही स्पेसिफिक साइट्स पर मैं भारतीय मसीहों को ले जाकर के उनको सारी चीजें समझाता हूं। बाइबल जो है आपको लाइव आपकी आंखों के सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो यदि आप जून के महीने में हमारे साथ पवित्र भूमि की यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे ऑफिस में कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस टूर के जो जून में जाएगा, इसका शुल्क जो है वो 1,57,000 रुपए है, पर पर्सन है। तो आप चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं और एक अद्भुत अनुभव यरूशलेम में, इजराइल में, जॉर्डन के अंदर हमारे साथ आप भी ले सकते हैं।